हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी का एजुकेशन चैनल बाय विकास विश्व यूट्यूब चैनल पे। यह वीडियो क्लास 11th की जो इंग्लिश लिटरेचर की जो किताब है रेनबो, उसी की है। जो पहला जो हमारा एसे है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, उस संबंधित कुछ सब्जेक्टिव है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृपया करके आप इसे समझने की कोशिश करेंगे और अच्छा हो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसे अपनी कॉपी में। पहला क्वेश्चन है, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। जो सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए ये जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है ये लिया गया आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ठीक है, आपको याद रखना है, ये लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। दूसरा है, गांधी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनाटिकल। और किसके हाथ से मरे थे, आपको याद रखना है, किसके हाथ से मरे थे, याद रखना है नाथूराम गॉडसे। और जो मरे थे उनका नाम था, मतलब जिसने उनको मारा उसका नाम था नाथूराम गॉडसे। कब मरे? 30 जनवरी 1948 को। कहाँ पे? दिल्ली, बिरला टेम्पल, जब वो पूजा करके लौट रहे थे। ठीक है। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व नॉट टू रिटर्न इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। मतलब जो लाइन लिखा हुआ है, आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ कि जो सभ्यता इंडिया का है और विश्व में कहीं पराजित नहीं हो सकता है। किससे लिया गया? आप सभी को मालूम है कि यह जो लिया गया है, यह लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। ठीक है, ओके। 4 नंबर, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। हमारे जो पूर्वज थे मशीन का आविष्कार क्यों नहीं करते थे? बिकॉज दे न्यू वुड बिकम स्लेव। वे जानते थे कि हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग आलसी हो जाएंगे। ठीक है। महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी किस लेसन को लिखा? आपको मालूम है, महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखा। ठीक है। फराओस वे रूलर्स ऑफ। देखिए, अगर फराओस की बात करें, तो वो थे इजिप्ट के, लेकिन कभी कभी आप लोगों से पूछता है जीबॉन, GIOON, जीबॉन इज एसोसिएटेड विद, तो वो बोलेंगे इटली। क्या बोलेंगे हम लोग? इटली बोलेंगे। इसको नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में आप लोग। ठीक है। डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट पढ़े हैं, डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इसका आंसर होगा आपका फराओस। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल। मतलब सिविलाइजेशन किसको फायदा होता है, किसमें विकास होता है? मानव में, लोगों में। ठीक है, थैंक यू। जीवन एसोसिएटेड विद, बताया ना, जीवन किससे है? इटली से है। देखिए यहाँ दिया हुआ है इटली। चलिए आगे देखता हूँ। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन। यूरोपियन सिविलाइजेशन का अर्थ क्या है? उसका अर्थ हमारे लिए रून बोले तो बर्बादी। बिकॉज अगर हम उस सभ्यता को अपनाते हैं, सिविलाइजेशन को अपनाते हैं, तो हम बर्बादी के पथ को भी अपना सकते हैं। ठीक है, इसलिए यूरोपियन, देखिए यूरोपियन सिविलाइजेशन का एक और नाम क्या है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन या MODERN, मॉडर्न सिविलाइजेशन। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अगला है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग आल्सो बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट रिमेंस। इंडिया की शान यही है कि यह कभी ख़त्म नहीं सकता, यह डिग हमेशा रहता है। इट रिमेंस इमूवेबल। ठीक है। डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर एंड पॉलिटिशियन। देखिए महात्मा गांधी जो थे एक धार्मिक नेता थे, राजनीतिज्ञ से अधिक, याद रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है, ये महात्मा गांधी का ही है ऑटोबायोग्राफी। मतलब उन्होंने खुद से लिखा है ऑटोबायोग्राफी। बोल रहा है जो क्किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, किसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है उनका नाम है महात्मा गांधी। ठीक है। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। अब क्वेश्चन है, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड वाई? बर्ड होगा। ठीक है, क्यों? द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स एंड द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। गांधी जी का कथन था, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, क्योंकि हम जितना अधिक पाते हैं उससे अधिक चाहते हैं। ठीक है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग द मैन ऑफ। याद रखिएगा, जो यूरोप के लोग थे अपना जो लेसन सीखते थे, पढ़ाई लिखने का तरीका, वो कहाँ सीखते थे? वो सीखते थे ग्रीस और रोम के लोगों से। ठीक है। प्लेन लिविंग इन हाई थिंकिंग इन द मोटो ऑफ। देखिए प्लेन लिविंग इन द हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। यह ईस्टर्न फिलोसफर होगा, ना कि वेस्टर्न होगा, याद रखिएगा। इसका जो आंसर होगा, ये आंसर गलत दिया हुआ है, इसको काट देंगे आप लोग। इसका आंसर होगा ईस्टर्न फिलोसफर, बिकॉज ईस्टर्न सिविलाइजेशन बोले तो इंडियन सिविलाइजेशन। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर राइट। मतलब कह रहा है यह राइट होगा। ठीक है, RIGHT राइट्स। ठीक है। डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड लिमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वो कौन ऐसे व्यक्ति थे जो ब्लाइंड लिमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब पश्चिमी सभ्यता के विरोध थे? उसमें से सबसे पहला नाम आता है गांधी जी का। ठीक है।
अगला देखते हैं, डैश वे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, उसमें कौन इसमें से ऑप्शन देखें, मतलब छोटे विलेज से कौन सेटिस्फाइड थे और क्यों, सुन लीजिए। आवर एंसेस्टर्स वे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज बिकॉज दे न्यू दैट द स्मॉल विलेज इज full of environmental condition is very good and their public crowd is no more as compared to the city, so they were satisfied with a small village. That means here answer is ancestors. Okay, has relation taught us to be more friendly, देखिए ये भी गलत है, इसका होगा फ्रेंडली। क्या हमें सभ्यता दूसरों से दोस्ती करना सिखाता है, या एंग्री नहीं होगा, एंग्री को काट दिया जाए। ठीक है, यहाँ होगा AFRIENDLY। ओके ठीक है सर। आवर एंसेस्टर्स इंजॉय डैश होम रूल, आवर एंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल, ट्रू होम रूल क्यों, बिकॉज दे लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड दे फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। ओके, वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ हैप्पी, कहने का अर्थ जो वेल्थ है, धन है, और लग्जरी किसको खुश नहीं बनाता है, ये मैन को खुश नहीं बना सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा मैन। ठीक है, गांधी जी वेंट टू चंपारण, आपको मालूम है गांधी जी 1917 में कहाँ पे आए, हमारे चंपारण में आए, किसके कहने पर, ये आए राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति के कहने पर। ठीक है, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन राइटर, आपने पढ़ा पीपल जो यूरोप थे वो ग्रीस और रोम के राइटर से क्या थे, इंस्पायर्ड थे। द इन्विटेशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, मतलब किस चीज़ के खोज ने हमारे विकास की गति को बढ़ा दिया, आग की खोजों ने, सर्वप्रथम आग का ही खोज हुआ था। ठीक है, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, किन्होंने आर्टिकल लिखा, मतलब ही बोले तो ही आ रहा है यहाँ पर गांधी के लिए, जो गांधी जी है फादर ऑफ नेशन, उनके लिए ही आ रहा है। उन्होंने बहुत सारा आर्टिकल किसके लिए लिखा, तो यंग इंडिया के लिए लिखा। ठीक है आंसर। सोल्यूशन पॉइंट्स आउट टू मैन, सोल्यूशन में क्या सिखाता है, पाथ ऑफ ड्यूटी, कि लोगों को अपना कर्तव्य कैसे करना चाहिए। ठीक है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज़ टू अटेन मास्टरी ऑफ हर माइंड्स एंड पैसन, मतलब मोरालिटी को अगर अटेन करने के लिए हमें अपने माइंड और पैसन के ऊपर विजय प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, द माइंड या रेस्टलेस बॉडी विच ऑलवेज रिमेंस अनसेटिस्फाइड, दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो हमसे क्या रहती है, असंतुष्ट, तो इसको जितना दे दो उतना में संतुष्ट नहीं रहती, हमेशा असंतुष्ट ही रहती है। ठीक है, हैप्पीनेस इज ए लार्जली मेंटल कंडीशन, है गांधी का कथन था, सॉरी पूर्वजों का कहना था कि हैप्पीनेस इज ए लार्जली मेंटल कंडीशन बिकॉज द हैप्पीनेस डज नॉट डिटरमाइन दैट वी आर रिच और वी आर पुअर, सो वी ऑलवेज हैप्पी, वी डोंट वरी एंड ऑलवेज बी हैप्पी। ओके स्टूडेंट्स। ओके, महात्मा गांधी वाज मोरल, आपने पढ़ा महात्मा गांधी वाज मोरल स्पिरिचुअल लीडर, दैट मीन्स आंसर इज डी। ओके thanks. He used as the chief weapons, he is used for here she is used for Gandhiji, and this question say he is used as the chief weapons, मतलब उन्होंने गांधी जी ने चीफ वेपन्स के रूप में किसका प्रयोग किया था, अंग्रेजों को विरुद्ध लड़ने के लिए, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस मतलब सत्य और अहिंसा। ओके थैंक्स। आवर एंसेस्टर डिसस्वेड अस फ्रॉम, एक क्वेश्चन है, वाई डज आवर एंसेस्टर डिसस्वेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर्स, आंसर तो लग्जरी एंड प्लेजर्स ही होंगे, लेकिन क्यों, तो आवर एंसेस्टर्स ये VVI क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछता है और 1 नंबर में। आवर एंसेस्टर डिसस्वेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर बिकॉज दे न्यू दैट वी बिकेम स्लेव एंड लॉस आवर मोरल फाइबर। ओके चलिए, कहने का अर्थ हुआ हमारे पूर्वज लग्जरी से और शांतिपूर्वक जीवन से इसलिए दूर रहते थे क्योंकि उनको लगता था कि हम लोग एक दिन आलसी बन जाएंगे और गुलाम बन जाएंगे। जैसे में अगला है, पीपल इन एंशिएंट डेज वे सैटिस्फाइड विद, आज के जो लोग प्राचीन काल के जो लोग थे वो प्राचीन काल में किससे सैटिस्फाइड था, ये पढ़े हैं, दे वे सैटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज नॉट टाउन, टाउन से कौन है, मॉडर्न इसके लोग हैं। ठीक है, आवर फोर्थ फादर सॉ दैट द किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेयर द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स, वो एथिक्स बोले तो उनके अंदर निष्ठा था, जो हमारे पूर्वज देखते थे कि राजा के अंदर निष्ठा था, लेकिन आज के राजा के अंदर निष्ठा नहीं है, वो पॉलिटिक्स से बड़े, मॉडर्न की बात करें तो पॉलिटिक्स, अब फोर फादर की बात करें तो इथिक्स। ठीक है, ओके। इन एंशिएंट डे द कॉमन पीपल फॉलोड, हमने बोला कॉमन पीपल फॉलोड एग्रीकल्चर एंड दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, लिव्ड इंडिपेंडेंटली आल्सो। ओके,
मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, देखिए मॉडर्न सिविलाइजेशन अगर बात करें तो वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म, और इंडियन की बात करें तो वर्शिप ऑफ गॉड। उसके बाद स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल SPRITUAL स्पिरिचुअल पावर, ठीक है, ओके। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन है? आपने पढ़ा एम गांधी अर्थात महात्मा गांधी। इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड, हमने पढ़ा ट्रू होम रूल, ठीक है, ट्रू होम रूल, ठीक है सर। 41 द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मोरल बीइंग, मतलब भारतीय सभ्यता का यह क्या है, मकसद है या बोले इसकी क्षमता है किसको टेंडेंस करने का, मोरल बीइंग को। और आपका जो इमोरलिटी है किसका है, इमोरलिटी है आपका वेस्टर्न, बोले तो यूरोपियन, EUROPN। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगला है इंडियन सिविलाइजेशन इज, इंडियन सिविलाइजेशन किस पर बेस्ड है, बिलीफ इन गॉड, यहाँ के लोग जो है ईश्वर विश्वास करते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन। बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन ओनली वर्शिप किसका, METERI, मटेरियल मतलब द्रव्यों की पूजा करते हैं। कौन, वेस्टर्न बोले या मॉडर्न बोले या यूरोपियन बोले, दैट्स आर सेम, ओके। देन there are 41 objectives in this chapter and we have finished it approximately 11 and 16 seconds. So if you like this video, अगर आपको यह वीडियो पसंद हो, then you subscribe my channel and also share this video to your friends. And this is comfortable the person who will give the examination of class 12th of English subjects in 2023 and also for 24 and next. So thanks for watching.